वो आसन ग्रहण किए, उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। और आने वाले दिनों में जो सदन की परंपरा रही है वो परिलक्षित होगी, ऐसा हम सब अपना उद्गार भी व्यक्त किया है। लेकिन आज सदन के अंदर प्रतिपक्ष ने जो व्यवहार किया, जिस प्रकार से पेश आया और प्रोटेम में स्पीकर पर जिस प्रकार का दबाव बनाया गया और उनके एक सदस्य के द्वारा जो बिहार विधानसभा के कर्मी हैं जो गणना कर रहे थे उनका नोटबुक छीना गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष के आसन ग्रहण करने के बाद नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार से लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे और वो कहीं से वो परिलक्षित नहीं हुआ। आखिर ऐसी हताशा क्यों? हम जनादेश के आधार पर सदन में हैं, सरकार में हैं, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देना और अलोकतांत्रिक आचरण और व्यवहार करना, खास करके अध्यक्ष के निर्वाचन में तो और मर्यादित होकर आचरण, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उसका होना चाहिए। हम उनके इस व्यवहार की निंदा करते हैं और विगत आधे शतक से जो परंपरा थी उसको भी उन्होंने तोड़ने का काम किया। हम सबों ने, सभी जो सदन के अंदर जितने प्रतिपक्ष के अलग अलग दलों के नेता हैं, सबों से दूरभाष पर हमने आग्रह किया कि जो परंपरा चली आ रही है, जनादेश भी बहुत स्पष्ट है, क्या परिणाम होना है वो भी स्पष्ट है, तो एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन इन्होंने सदन का जो यह सत्र है उस सत्र में इस तरह के संदेश को देने का काम नहीं किया, करना चाहिए था, अपेक्षा थी। दूसरी बात कि खास करके अध्यक्ष के, माननीय अध्यक्ष के चुनाव में एक महादलित, प्रथम बार नवनिर्वाचित हमारे सम्माननीय विधायक ललन पासवान जी को श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा जेल से उन्हें प्रलोभन देना, धमकी देना, सरकार गिरेगी तो फिर हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, यह तो एक लोकतंत्र की हत्या है। उसके नेता जितनी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, बात करते हैं, आज मैं सदन में सुन रहा था नेता प्रतिपक्ष की बातों को, लेकिन जिस प्रकार से उनके परिवार के, उनके पिताजी या पूर्व मुख्यमंत्री और उसी दल के वो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस तरह का वो धमकी देना दूरभाष पर, एक तो खुल्ला कानून का उल्लंघन वो कर रहे हैं। खैर, कानून का उल्लंघन करना उनका अभ्यास है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इसकी निंदा करते हैं। और झारखंड सरकार से हम मांग भी करेंगे, सरकार को लीगल एक्शन लेगी आपकी सरकार, नहीं बता, बोलने दीजिए ना। और यह जो फोन हुआ है ये झारखंड से हुआ है, इसलिए झारखंड सरकार से हम सब आग्रह करेंगे कि इस पर जो वैधानिक कार्रवाई है उसको करे। आपको लगता है कि झारखंड सरकार कोई एक्शन लेगी जिस तरीके से? नहीं लेगी तो हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच का जो वैधानिक तरीका है उस तरीका से इसकी जांच हो, जरूरत पड़े तो और भी उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच तक भी अगर जाना पड़े, क्योंकि अगर लोकतंत्र अपने तरफ से कोई लीगल एक्शन क्या आप कुछ करेंगे? नहीं बताएगा हमको दिएगा। अरे मैं सर को बोलने बोलते सर, एक बार हमको बताना दीजिए, फिर ये बोलेंगे ना। देखिए वो सारी कार्रवाई हम लोग अपने एनडीए के साथ ही बैठेंगे और राज्य स्तर पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठकर इसको हम लोग जो वैधानिक तरीका है उसको करेंगे। लेकिन अभी ये झारखंड सरकार, झारखंड राज्य से यह फोन आया है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था किसी भी राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी है और जो कारा है वो झारखंड सरकार के अधीन है
जो रिम्स है वो भी झारखंड सरकार के अधीन है। तो उस सारे चीज़ों को हम सब देख रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे एक महादलित परिवार का एक प्रथम बार जो जीत कर आए हैं उसको इस तरह से धमकी देना, उन्हें कमज़ोर समझना और बड़ी बड़ी लोकतंत्र और पिछड़े और दलित महादलित की दुहाई देना। आज उनकी तो पोल खुल गई। उन्होंने जानबूझ के समाज के कमजोर वर्ग के विधायक को क्यों चुना? यह तो एक प्रश्न उठता है। समाज के सबसे कमजोर वर्ग के तबके के वो भी नवनिर्वाचित और प्रथम बार जीत कर आए विधायक को उन्होंने चुना। और भी कई जगह उनका फ़ोन गया होगा जो अभी जानकारी में नहीं है। लेकिन इसलिए जो सारी बातें हमको कहना था मैंने स्पष्ट किया। अभी तक एक की सूचना है, वो धीरे धीरे सारी जानकारी आएगी। कार्रवाई करेंगे। अरे वो नंबर जो मिला तो सुशील कुमार मोदी जी उसी नंबर पर उन्होंने बात की। बात की तो फिर उनका जो सेवक है वो सीधे लालू प्रसाद को दिया। तो उन्होंने ऑडियो भी वायरल होना चाहिए सर। ऑडियो तो वायरल है और वो तो फिर उसको देखेंगे, सुशील जी से बात करके देखेंगे। आप बताइए संक्षिप्त में, ज़्यादा आपसे बातचीत हुई, ऑडियो के अलावा भी कुछ बातचीत हुई, पूरी बात आप बताएं। नहीं, देखिए जो बात हुई थी, जो बातें वो सब ऑडियो में स्पष्ट है। एक्चुअली परिस्थिति थी कि मैं लगभग 6 साढ़े 6 बीच का समय था शाम का। मैं अपने आदरणीय नेता सुशील मोदी जी के 5 नंबर आवास पर इधर ही था। तो हमारे पीए ने फ़ोन उठाया तो उनको कहा कि विधायक जी बात करें। बोले नहीं, उनके पीए बोल रहे हैं। सब ऑडियो में क्लियर है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को। तो कि ये बोल रहा हूँ तो विधायक जी से बात करना है तो लालू यादव जी बात करेंगे। तो हमारे पीए ने कहा कि अच्छा ठीक से लाइन पे। हमसे पूछा लालू यादव बात करेंगे तो लालू यादव बात करेंगे तो मुझे लगा कि क्षेत्र में भी कई लोग लालू यादव नाम से हमारे क्षेत्र में कई लोग हैं। हम पूछो कहाँ से बोल रहे हैं तो फिर पूछे कहाँ से बोल रहे हैं सर? रांची से। तो हमको लगा कि अब रांची है तो मामला मुझे ये लगा। तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया। मुझे लगा कि देखिए जिस तरह से पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे फ़ोन करके हमें बधाई दिया था, कई नेतागण ने दिया था, प्रोत्साहित किया था। मुझे लगा चलो विरोधी दल के नेता हैं, लोकतंत्र की उपज हैं, लोकतंत्र ने लालू यादव को यहाँ पर पहुँचाया है तो लोकतंत्र की गरिमा के तहत मुझे बधाई दे रहे। मैं काफ़ी उत्साहित हुआ शुरू में। मैंने कहा प्रणाम सर, खुश रहिए। फिर मैंने अपने स्वभाव बस जो मैं बड़ों को आदर रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने उनका चरण स्पर्श भी फ़ोन पर ही किया, चरण स्पर्श किया, खुश रहो। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करो कल हम लोग स्पीकर को गिरा देंगे, उसमें हमारे साथ दो, सरकार बनाएंगे। मैं शॉक्ड हो गया कि कोई आदमी जेल में बैठ करके एक तो इलीगली मोबाइल यूज कर रहा है, किस तरह से सरकार को लोकतंत्र की हत्या करना कोई चाह रहा है। मैं शॉक्ड हूँ। मैंने बार बार कहा मैं सर पार्टी में हूँ, पार्टी में हो तो क्या हुआ एब्सेंट हो जा। फिर कहा नहीं सर पार्टी में तो कोरोना का बहाना कर लो। मैं शॉक्ड था काफ़ी मैं शॉक्ड हो गया कि जिस व्यक्ति को लोकतंत्र ने यहाँ पहुँचाया, अगर इंडिया में भारत में डेमोक्रेसी नहीं होती तो कोई लालू प्रसाद का नाम जानने वाला नहीं होता है। डेमोक्रेसी की उपज है हम, आज डेमोक्रेसी के बदौलत ही अब हम आपको मालूम होना चाहिए। हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इंजीनियर है हमें, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन सर डेमोक्रेटिक स्वार्थ चलाते हैं। मेरा नारा ही डेमोक्रेट इंडिया ग्रेट इंडिया। मैं शॉक्ड था कि डेमोक्रेसी की उपज, डेमोक्रेसी ने मुझे यहाँ पहुँचाया। लालू यादव को लालू प्रसाद बनाया डेमोक्रेसी ने, वो किस तरह से इस तरह डेमोक्रेसी हत्या कर सकता है? नहीं, मुझे पहले परिचित थे नहीं, कभी नहीं, मेरा कोई समझ नहीं रहा उनसे कोई। नरेंद्र जी, आप इस पे ये जो डेमोक्रेसी में जो हुआ है जी, आप कुछ कार्रवाई करेंगे? देखिए हम बताते हैं, हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, ये सामूहिक निर्णय होता है। जो भी निर्णय होगा हम लोग करेंगे और आपको अवगत कराएंगे उससे। बहुत बहुत